Hello everyone. Welcome to Abhyas for JEE, an initiative by Kota faculties and AIUSH to provide free classes for IIT JEE. We are discussing quadratic equations in this series, and today we will be solving more problems on the same. अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट पे ध्यान देंगे। अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ है। क्या है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ a इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बहुत काम आने वाला है आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r x के सारे वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव मतलब x एक्सिस से ऊपर होना पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान से सोचो, x एक्सिस से क्या होना पड़ेगा? हमें ऊपर होना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर कब बन सकता है? जब ऐसा ही कर्व हो, मतलब a तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है, और x एक्सिस को टच भी ना करे। ये भी कहानी है कि अगर टच कर जाएगा तो या तो नीचे आ जाएगा या टच कर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये बोल रहा है ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है ये, और ये कौन सा केस है? a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। इज इट क्लियर? क्या बातें समझ में आ रही है? जो हमारा थर्ड केस था, ठीक है, जो हमारा थर्ड केस था। अब आगे चलते हैं सेकेंड में। वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r इफ क्या कब होगा? आप बताओ। हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो मतलब कुछ कर्व ऐसा बनना चाहिए, मतलब a नेगेटिव और d भी नेगेटिव, a नेगेटिव और d भी नेगेटिव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपन करेंगे भी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा भी उस समय, आपको स्टेटमेंट ये दिया रहेगा, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, बस यही कहानी बताएगा। और आपको यूज क्या करना है? कंडीशन क्या यूज करना है? कंडीशन यूज करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। ये अंडरस्टूड होनी चाहिए बात, ठीक है। देखो वो कह क्या रहा है, कह कुछ और रहा है, लेकिन वो हमें केवल हिंट दे रहा है कि नहीं बेटा तुम इस तरीके से काम करो। सही है? क्या बात समझ में आ रही है? वो क्वेश्चन कहेगा कि एक्सप्रेशन जो है ऑलवेज पॉजिटिव है और ऑलवेज नेगेटिव है। जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन कंडीशन ले लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सही है? क्या चलो, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज देखना चाहता हूं आप लोगों का। अगर मान लो कोई y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ, और मैं बोल रहा हूँ ये समथिंग लाइक इस तरीके का कर्व है, ये समथिंग लाइक इस तरीके का कर्व है, और ये वाला पॉइंट मान लो 1 है। सपोज है, मैं बता रहा हूँ ऐसा कोऑर्डिनेट में क्या है नहीं है, मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट 1 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर बताइए मुझे a प्लस बी प्लस सी ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आइटम देगा या निगेटिव आइटम देगा? आपको सोच के बताना है। तो देखो ये 1 दिया हुआ है, यानी कि 1 पे एट x इज इक्वल्स टू 1 y इज निगेटिव। क्या मैं जानता हूं? एट x इक्वल टू 1 y इज नेगेटिव। आपको कर्व से दिख रहा है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो y था, इसमें अगर मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y देखो क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। सही है? क्या तो आप जान रहे हो एट x इज इक्वल्स टू 1 पे y कैसा आइटम है? ये कैसे? निगेटिव है। तो इसका मतलब ये भी आइटम कैसा होगा? ये भी आइटम नेगेटिव होगा। ये भी आइटम क्या होगा? नेगेटिव होगा।
तो कभी कभी अपने को, ठीक है, अपने को वैल्यूज पुट करके देखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो 3 दे देता, अब हम दे नहीं देता, क्वेश्चन में देगा नहीं, आपको पता करना होगा कहाँ पे क्या है। अगर सपोज दैट यहाँ पे 3 है, ठीक है, अच्छा इतनी भी बात हटाओ, अगर मैं डायरेक्ट पूछूंगा C क्या है, C जो है ये कांस्टेंट जो है ये पॉजिटिव है या निगेटिव, ये पॉजिटिव है या निगेटिव, तो अपन क्या बोलेंगे, वही 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ये कैसा आ रहा है, y निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू अगर 0 अपने पुट किया तो y कैसा है, निगेटिव है, तो ये तो टर्म खत्म, केवल C बचेगा, तो C भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, सही है। तो C भी क्या होगा, C भी हमारा नेगेटिव वैल्यू C होगा। चलो अब अपन प्रॉब्लम करते हैं, अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अभी सीखना है, बेसिक बातें ध्यान से समझेंगे। क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला बात क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक, नो रियल रूट्स, इसका मतलब d नेगेटिव है, d नेगेटिव है। देन प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या करना है हमें, c टाइम्स a + b + c इज नेगेटिव, इज पॉजिटिव, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अभी तो केवल मुझे ये चीज समझ में आई है कि क्या है, ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, ठीक है, हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स, कोई रूट्स नहीं है, इसका मतलब d तो इस एक्सप्रेशन का ax² + bx + c, अगर मैं y = मान लूँ इसको, तो इसका जो d आ रहा है ये कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ये कहाँ से पता चल रहा है, हैज़ नो रियल रूट्स। अब मुझे ग्राफ बनाने के लिए, a के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, a के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, तो कर्व ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, कैसा भी बनेगा, इन दोनों में कैसा भी बनेगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है, अगर ऐसा बनेगा तो ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, अगर डाउनवर्ड बनेगा तो ये भी पता है ये भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है a क्या है, ये बनाई या ये बनाई, तो अपन केस ले लेते हैं, एक बार मान लेते हैं a पॉजिटिव है और एक बार मान लेंगे a क्या है, नेगेटिव है, सही है क्या, एक बार अपन मान लेंगे a पॉजिटिव है और एक बार अपन मान लेंगे क्या, a नेगेटिव है। तो केस 1 मैंने डिसाइड किया यहाँ से, केस 1, ठीक है, क्या लिया, a इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव, सही है क्या, तो मैंने इसका कर्व बनाया, कुछ भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा क्या, x एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब मुझे पूछ रहा है a + b + c का वैल्यू बताइए आप, ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 आ रहा होगा, कहीं भी 1 आ रहा होगा, ठीक है, कुछ 1 आ रहा होगा, फिर 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, कहीं भी आ रहा होगा, तो ये 1 पे आइटम कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, 0 पे भी आइटम कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, तो 0 पे डाला मैंने, 0 पे डाला, देखो यहाँ पे c दिया हुआ है, और आपको पता चलना चाहिए कि c का वैल्यू निकलेगा कब, c आएगा कब, जब हम लोग 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, जब हम लोग इस एक्सप्रेशन में जब अपन क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तब हमें c पता चलेगा, c पॉजिटिव है नेगेटिव। उसी तरह a + b + c, तो आप बताइए a + b + c कब पता चलेगा, जब अपन वैल्यू 1 डालेंगे, जब वैल्यू अपन 1 डालेंगे। अगर कहीं पे पता रहता, हमें पता करना रहता क्या, 16a + 4b + c, तो अपन क्या पुट करते, तो डेफिनेटली इसमें क्या पुट करना पड़ता है, हमें 4 पुट करना पड़ता है, सही है क्या, बात समझ रहे हो। चलो, तो इसका मतलब ये जो 0 पे हम लोग पुट कर रहे हैं, अगर हमने x = 0 रखा, x = 0 रखा, तो y कितना हो गया, y c हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया, c आ गया, और c कैसा आइटम है, y कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव, सिंस ये y पॉजिटिव था, ये कैसा था, पॉजिटिव, तो इसका मतलब c भी कैसा आइटम होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, c क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ में आ रही है क्या। अब अगर हमने कहीं पर 1 भी आ रहा होगा, कहीं पर इस एक्सिस पे 1 भी आ रहा होगा, एट x = 1 पुट किया, तो y देखो क्या आ रहा है, y कैसा आ रहा है, a + b + c, अगर हमने यहाँ पर 1 पुट किया तो a + b + c, फिर से y कैसा है, y फिर से पॉजिटिव आइटम है, तो यानी कि
ये जो ओवरऑल आइटम होगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो सिंस c भी ग्रेटर देन 0 है और a प्लस बी प्लस सी भी आइटम जो है वो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आइटम क्या हो गया? तो ओवरऑल आइटम मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिखता हूँ c इंटू ए प्लस बी प्लस सी भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 ही होगा। सही है क्या? सही है क्या? केस 1 तो डिस्कस हो गया। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या लेते हैं? अगर a हमारा निगेटिव है और d तो पहले से निगेटिव है, a निगेटिव d निगेटिव, इसका क्या मतलब? डाउनवर्ड कोई रूट्स नहीं, ऐसा ही कुछ ऐसा पैराबोला। मतलब ये 0 पे आइटम कैसा दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है। 1 पे आइटम कैसा दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, दोनों आइटम कैसा दे रहा है? नेगेटिव। तो यानी कि जब हमने पुट किया 0 एट x इज इक्वल्स टू 0, तो y क्या आ रहा है? c। और y कैसा है? निगेटिव है क्या? y कैसा है? निगेटिव है दिस टाइम। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज c लेस देन 0। c जो होगा वो हमारा लेस देन 0 होगा। फिर कहानी y एट x इज इक्वल्स टू 1 पे y क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी। y भी हमारा क्या है? निगेटिव है क्या? y हमारा क्या है? निगेटिव है। तो इसका मतलब ये जो आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, दिस इंप्लाइज a प्लस बी प्लस सी आइटम भी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो दैट इंप्लाइज 10 अपन कह सकते हैं क्या? c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दो निगेटिव आइटम को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। सही है क्या? कोई इशू? कोई इशू? चलो तो देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा वो क्या बोल रहा है? द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सोन इन फिगर। ये फिगर में आपको दिखाया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ये ए डी एस ओ आर पी ओ आर इन सब का साइन पूछ रहा है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस चीज़ को अपने को बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे बताओ ग्राफ को देखते के साथ में ए के बारे में क्या ख्याल आ रहा है कि ए जो होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कैसा होगा? डेफिनेटली ए क्या होगा? डाउनवर्ड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ए जो क्या हो जाएगा? ये ए हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ए हमारा नेगेटिव हो जाएगा। डी के बारे में बताओ, डी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा? ये डी जो है, डी क्या बताता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? रूट्स के बारे में, ये कितना रूट्स होगा। इसमें 2 रूट्स दिख रहा है। 2 रूट्स कब होते हैं? जब पॉजिटिव होगी, डी ग्रेटर देन 0 हो, तब ये कहानी बनता है। सही है क्या? SOR क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। SOR का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अगर इसके 2 रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो आपसे पूछ रहा है अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये जो ग्राफ से आपको दिखकर क्या लग रहा है कि अल्फा का वैल्यू छोटा है, मतलब अल्फा तो छोटा है ही ये बीटा से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है, अल्फा क्या है? निगेटिव में, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है ये छोटा है और बीटा क्या है? थोड़ा बड़ा है। ठीक है, निगेटिव में मतलब ये क्या होगा? हो सकता है ये -2 हो तो डेफिनेटली ये -2 से बड़ा होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड छोटा है और इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। अगर पॉजिटिव आइटम का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ऐड करोगे दोनों को तो ओवरऑल क्या आएगा? पॉजिटिव आइटम ही आएगा। नहीं, ओवरऑल क्या आएगा? पॉजिटिव आइटम। POR, POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक आइटम क्या है? नेगेटिव है, दूसरा आइटम क्या है? पॉजिटिव है। नहीं, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। ठीक, वाई एक्सिस के सॉरी। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ओवरऑल आइटम नेगेटिव। सही है क्या? ये -b/a क्या होता है? -b/a, -b/a भी मुझे लगता है अल्फा प्लस बीटा ही होता है। इसी को सम ऑफ रूट्स को ही बोलते हैं क्या? -b/a। यस, तो वंस अगेन दिस इज पॉजिटिव, वंस अगेन दिस इज पॉजिटिव। सही है क्या? वंस अगेन दिस इज पॉजिटिव। ये क्या है? c/a क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट ही बोलते हैं क्या इसको? तो ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव। अब आपसे पूछ रहा है b और c क्या होगा, b और c के बारे में। तो देखो आपको पता है -b/a जो आइटम है, -b/a जो है दिस इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव आइटम है। ठीक है, अब a कैसा है? नेगेटिव, कुछ भी वैल्यू होगा। a कैसा है? डाउनवर्ड नेगेटिव आइटम। तो ये कुछ भी और नेगेटिव होगा, ये मान लो -2 होगा, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? ये नेगेटिव और a नेगेटिव मिलके क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया।
यस, सो b इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। अगर कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे तरीके से। आपको पता है एक ऐसा है निगेटिव आइटम है, निगेटिव आइटम को अगर क्रॉस करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो माइनस बी इज लेस देन 0। अब फिर से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर से इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर से इनइक्वलिटी चेंज हुआ, तो b कैसा आ रहा है हमारा, b इज पॉजिटिव। b कैसा आ रहा है हमारा, b जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, सही है क्या, b कैसा है, पॉजिटिव आया। अब c की बात करते हैं, अब अपन c की बात करते हैं। तो देखो c अपॉन a ये कैसा है, c अपॉन a जो आ रहा है ये हमारा नेगेटिव था, दिस वॉज नेगेटिव, दिस वॉज नेगेटिव। तो अगर a को क्रॉस कर दिया इस साइड तो ये इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, a नेगेटिव है क्योंकि, तो ये c इज ग्रेटर देन 0। और भी तरीका से निकालने का, ये एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 है क्या, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे ये कहानी चल रही है। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 अगर पुट करोगे इसमें तो क्या निकलेगा, केवल c वैल्यू निकलेगा, y इक्वल टू c, और c पे ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अपन वहाँ से भी देख सकते थे, अपन वहाँ से भी देख सकते थे कहानी, सही है क्या। चलो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इस तरीके का दिया हुआ है, मतलब इसका एक रूट क्या है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3, दो रूट्स हैं इसके। तो आपको सबसे पहले देखते के साथ ही ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो ये टिप पॉइंट होगा यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट से, सही है क्या, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, सही है। अब कहानी क्या बोल रहा है, आपको पता करना है ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले ये ABC चल रहा है चक्कर, सभी में क्या है, ABC है, ठीक है, सभी में ABC है, लास्ट वाले में AB है। तो हमें सबसे पहले ABC का सभी का साइन पता होना चाहिए कि कैसा है, ठीक है। तो चलो सभी का साइन निकालते हैं। A कैसा है जी, A तो सबसे पहले दिख रहा है, A इज नेगेटिव, A इज नेगेटिव, सही है क्या, A इज नेगेटिव। और C कैसे पता चलेगा, C तो y पे 0 रख देंगे हम लोग, y का वैल्यू क्या रख देंगे इसमें, अगर हमारा ये एक्सप्रेशन था y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सही था। हमारा a कैसा था, नेगेटिव, a तो हमारा क्या गया, लेस देन 0, नेगेटिव हो गया। और c का पता करना है, तो अगर x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ऊपर की ओर आ रहा है, y कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 y क्या आ रहा है, c, और y कैसा है, पॉजिटिव है क्या। तो इसका मतलब c जो होगा हमारा वो क्या होगा, c हमारा पॉजिटिव होगा। कहीं से कोई दिक्कत क्या, कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, c जो है हमारा पॉजिटिव हो गया। अब b पे चलते हैं, b कैसा आइटम है। तो आपको मैंने ये बात बताया था, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है मिड पॉइंट का, ये क्या होता है, -b/2a होता है ना। यही -b/2a का वैल्यू ही 1 के बराबर है क्या, बताइएगा, -b/2a का वैल्यू ही 1 के बराबर है क्या, सही है। अब देखो a कैसा है, नेगेटिव, तो ये माइनस मिलके क्या कर लेगा, पॉजिटिव कर लेगा क्या। तो b क्या होगा, b इज ऑलवेज, मतलब मैं ये बात बोल सकता था क्या, b जो होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। देखो तो समझ में आ रहा है या नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से यहाँ देखने की कोशिश करो। ये -b/2a जो है ये 1 के बराबर है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 क्या, मतलब पॉजिटिव आइटम है क्या। ये a और ये माइनस मिलके दोनों क्या कर लिया, निगेटिव है, a वैल्यू निगेटिव और वहाँ पर पहले से निगेटिव, खत्म हो गया, माइनस माइनस कट गया। तो b क्या हो रहा है, b आइटम भी हमारा क्या निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है। इसका मतलब a b c, देखो b भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है और a निगेटिव है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्या। ए बी सी हमारा आइटम क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ए बी सी आइटम क्या हो गया हमारा, नेगेटिव आइटम आ गया। कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई इशू नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब आगे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन सही है या नहीं। a माइनस बी प्लस सी कब आएगा, जब x का वैल्यू आप -1 रखोगे। इस एक्सप्रेशन में, दिस एक्सप्रेशन में, ठीक है, हमें लाना क्या है, a माइनस बी प्लस सी,
कब आ सकता है? जब x का वैल्यू आपने -1 रखा। जब x का वैल्यू आप -1 रखोगे तो यहाँ दिख रहा है x का वैल्यू -1 रखोगे तो ये पॉजिटिव, ना ही y पॉजिटिव आ रहा है ना ही मतलब 0 आ रहा है, रूट्स है इसका, रूट पे क्या होता है? वैल्यू 0 होता है। तो इसका तो मतलब हो गया दिस इज 0, दिस इज 0। तो पहला बात बोल रहा था। और ये ABC क्या है? निगेटिव आइटम। तो कोई भी अगर निगेटिव टर्म से डिवाइड करोगे 0 को तो वो 0 ही रहेगा। वो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। सही है क्या? अब अगर अपन सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो वो क्या लिखा हुआ है? ABC विथ में 9A प्लस 3B प्लस C, 3B प्लस C। सही है। मतलब एट x इज इक्वल्स टू कितना, क्या पुट करना होगा हमें? एट x इज इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना होगा? हमें पुट करना होगा 3। नहीं, इस एक्सप्रेशन में क्या पुट करें कि 9A प्लस 3B प्लस C बने? तो ये क्या होगा? 3 पुट करेंगे हम लोग एट x इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 9A प्लस 3B प्लस C। सही है, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या? कहाँ पर? एट x इज इक्वल्स टू 3। तो एट x इज इक्वल्स टू 3 इसका रूट था क्या? रूट था। मतलब ये टोटल आइटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? ये टोटल आइटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? ये टोटल आइटम ही क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये टोटल आइटम 0 हो गया और ABC कुछ मल्टीप्लाई भी रहे तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा। लेकिन वो क्या बोल रहा था ऑप्शन में? ऑप्शन में बोल रहा था कि वो निगेटिव है। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग वन, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग वन। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? A प्लस 3B प्लस 9C अपॉन में ABC। ठीक है, ये कैसे आएगा? अगर हमारा y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सही, तो a प्लस 3b प्लस 9c कैसे आएगा? यहां पर x का क्या वैल्यू डाले कि यहां a हो, यहां 3b हो और यहां c हो? सोचो। आई थिंक एट x इज इक्वल्स टू 1/3। नहीं तो y देख लो क्या होगा? a इंटू 1/9 क्या प्लस b इंटू 1/3 क्या और प्लस c क्या? सही है क्या? एलसीएम लिया 9 का तो क्या हो गया? a प्लस 3b प्लस 9c। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब हमें देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इट विल डिपेंड अपॉन y। y अगर पॉजिटिव हुआ तो वो भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हुआ तो वो भी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो देखते हैं x का वैल्यू 1/3 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। 1/3 पे वैल्यू कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये वाला आइटम कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये आइटम कैसा हो गया? पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव। और ये वाला आपको आइटम मालूम है, ये वाला आइटम क्या है? ABC हमने निकाल के रखा था नेगेटिव। तो ओवरऑल ये आइटम क्या हो गया? नेगेटिव। ओवरऑल आइटम क्या हो गया? नेगेटिव। तो थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया हुआ था नेगेटिव, आई थिंक दिस इज अ राइट वन, दिस इज अ राइट वन। सही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं। क्या लिखा हुआ है? AB, केवल AB लिखा हुआ है। फिर A माइनस 3B प्लस 9C, 3B प्लस 9C। सेम प्रोसेस कि मुझे माइनस 3B 9C लाना है, यानी कि x का वैल्यू इस बार क्या पुट किया गया होगा? यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट किया गया होगा? ठीक है, आई थिंक x का वैल्यू क्या पुट किया गया होगा? -1/3, तभी आएगा y इज इक्वल्स टू a 1/9 माइनस b 1/3। नहीं, x का वैल्यू -1/3 पे प्लस c। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? a माइनस 3b प्लस 9c अपॉन में 9। नहीं, और इसमें देखना पड़ेगा y कैसा है। जैसा y होगा वैसा ही ये एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं y कहाँ पे, x का वैल्यू कहाँ था? -1/3 समथिंग यहाँ पे होगा। नहीं, x इक्वल टू -1/3 और कैसा आ रहा है y? पॉजिटिव। y कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये जो टोटल आइटम है, ये जो ब्रैकेट वाला आइटम है, ये कैसा हो गया? ये हमारा क्या पॉजिटिव आ रहा है? दिस इज पॉजिटिव। a कैसा था? a हमारा नेगेटिव था, b कैसा था? पॉजिटिव था। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल आइटम क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ओवरऑल आइटम क्या हो गया? नेगेटिव हो गया।
सही है क्या? तो ओवर यहाँ पे ऑप्शन दिया था पॉजिटिव है, इसलिए ये भी आंसर गलत हो गया। तो ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ए एंड 4, ए एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, सही है क्या? चलो। Hope you have understood the concepts well. In case, if you are having any trouble or questions related to this topic, you can ask us below in the comments. If you haven't watched previous videos in this series, we strongly recommend you do so. Like, share, and subscribe Abhyas for JEE on YouTube for more videos.